मैं यहीं से वीडियो बनाना चालू किया था। आज देखो मेरे भाई, आप लोगों के सामने रिजल्ट है। जलने वाले हैं वो तो भाई बोलेंगे ही कि मत कर वो मत कर, लेकिन भाई किसी पे ध्यान नहीं देना है। बस खाने पीने का सामान लेके जाओ और सिविल सामान एक भी मत लेके जाओ, बस लोवर एक टी शर्ट ले लो। हाँ, और जितना डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट का कम से कम 10-10 फोटोकॉपी। और फौज की तैयारी जब हाई स्कूल में थे तभी से मतलब तैयारी चालू कर दिए थे। 2022 से चालू किए थे। उस फर्स्ट भर्ती मेरा 2022 में था। इसमें मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। 24 में भी फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। जैसे भैया बहुत बोल रहे थे कि क्यों इतना कम नंबर, सबका इतना नंबर है और मेरा कम नंबर था तो बहुत ज़्यादा। आपके यही भैया बोल रहे थे ना? यही बोल रहे थे। 4 साल हो या 17 साल, फौजी तो फौजी होता है। जय हिंद एवरीवन। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हो, अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल कर पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हमारे सामने आज पूरे 5 फौजी बैठे हुए हैं। सभी लोगों का कहानी अलग अलग है। सबसे कम एज में ये भर्ती हुए हैं और लास्ट भर्ती इनका बचा हुआ था तब इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो सभी लोगों का कहानी अलग अलग है। ये पूरा वीडियो जब आप लोग देखोगे ना, इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। जब आप ट्रेनिंग में चले जाओगे तो ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी कब से मिलना चालू होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो क्या क्या सामान लेकर ट्रेनिंग करने जाना रहता है, ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हो। मैं अपना थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं बहुत पहले इंडियन आर्मी का तैयारी शुरू किया था और बहुत ज़्यादा जुनून था कि मुझे फौज में जाना है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसी बीच मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा और हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ना, सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं यहीं से वीडियो बनाना चालू किया था। छत पर चढ़ता था वीडियो बनाने के लिए। गाँव से ही जो आसपास का घर है, जैसे दूर दूर का, जब मैं वीडियो बनाता था, जब मैं बोलता था ना, तो लोग इतना ज़्यादा ताना मारते थे, बोलते थे कि छत पर चढ़ जाता है, दिन भर पता नहीं क्या बोलते रहता है। लेकिन आज उसी का नतीजा है। शुरुआत तो मैं वीडियो से ही किया था, बाद में मैं क्लास चालू किया। शुरुआत में बहुत सारा दिक्कत हुआ, लेकिन लोगों का कमेंट आया, मैसेज आया कि आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वहीं से क्लास चालू किया। और जितने लोग भी बोलते थे कि क्या करता है क्या नहीं करता है, तो आज देखो मेरे भाई, आप लोगों के सामने रिजल्ट है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अपने भाइयों से परिचय कराऊंगा। मेरा लास्ट में इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो ये मुकेश भाई बार बार मेरे पास फ़ोन करके एक ही बात बोल रहे थे कि आप ट्रेनिंग करने नहीं जाइएगा। जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ ना, तो उस टाइम मैं एक एप्लीकेशन बनवा चुका था, NDC क्लास एप्लीकेशन। जैसे मेरा NDC क्लास एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आया तो 50,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर लिए थे। वो सारी चीज़ें मैं देखा। उसके बाद मुकेश भाई का सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये बोले कि कुछ भी हो जाए, आपको इंडियन नेवी का ट्रेनिंग करने नहीं जाना है। अगर आप चले जाएंगे तो हम जैसे हज़ारों युवा हैं जो आपके भाषा को समझते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। नौकरी छोड़े और उसका नतीजा ये है। बाकी मेरे बारे में यही छोटा सा कहानी है। अब हम लोग जानेंगे मुकेश भाई के बारे में। मुकेश भाई के बाद हम लोग रौनक भाई के बारे में जानेंगे। उसके बाद से अपने मंटू भाई के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हरिओम भाई के बारे में जानेंगे। फिर दीपू भाई के बारे में लास्ट में जानेंगे। ये सबसे कम एज के फौजी हैं। एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये दीपू भाई और ये मुकेश भाई दोनों भाई हैं सब, ठीक है ना। 2025 में जो अग्निवीर का भर्ती आया था ना, उसमें मुकेश भाई का लास्ट भर्ती था, वहीं दीपू भाई का शुरुआत था। मुकेश भाई, आप तैयारी कब से चालू किए थे? हमने जब 10 पास किया तब से तैयारी NCC लिया बाहर सिंह से, श्रीनेत इंटर कॉलेज से। वहाँ से हमारा NCC भी फाइनल हुआ। हमने NCC किया सलेमपुर से, फिर वहाँ से NCC किया, फिर NDC एप्लीकेशन से हमने पढ़ाई किया। अच्छा, आप कौन सा बैच लिए थे जब आप तैयारी कर रहे थे? तो हमने सैनिक बैच लिया था। सैनिक बैच लिया था, फिर उससे पढ़ाई किया, क्वेश्चन अच्छा किया था, 38 क्वेश्चन मेरा सही था। उसके बाद रनिंग वनिंग किया, रनिंग वहाँ पे मेरा क्वालिफाई था और फिर मैंने सिलेक्शन लिया, फाइनल सिलेक्शन लिया। हमने जब सबको देखता था वर्दी में, वर्दी वाले लोग का ज़्यादा इज्जत होता था, कहीं वो जाते थे, तो फिर हमने भी सोचा कि हमको भी सेना में जाना है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। फिर हमने तैयारी चालू कर दिया। जो NCC करता है वो भी, या जो नहीं करता है वो भी, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो मेहनत करेगा वो यहाँ तक आएगा भाई। ग्राउंड में जाने के बाद कुछ लोग थे मनोबल बढ़ा रहे थे, कुछ लोग थे मतलब जो जलने वाले हैं वो तो भाई बोलेंगे ही कि ये मत कर वो मत कर, लेकिन भाई किसी पे ध्यान नहीं देना है, अपना तैयारी अच्छे से करना है और फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। रौनक तो हमारे साथ ही दिन रात रहता था। NDC क्लास एप्लीकेशन में जो भी क्लास चलता था तो उसका PDF यही बनाता था। अभी तक तो सिर्फ 5 फौजी दिख रहे थे आप लोगों के सामने। भाई अभी संजय भाई भी आ गए हैं, टोटल 6 लोग हो गए हैं। ये आने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिए हैं क्योंकि कहीं पर चले गए थे। मेरा नाम रौनक, आपको पता ही होगा। और क्लास तो भैया का ही किया था मैंने। दिन भर इन्हीं के पास रहता था और क्वेश्चन में ही बनाता था। आधा ये आधा मैं, दोनों लोग मिल के बनाते थे क्वेश्चन। जब आप लोग ट्रेनिंग में गए तो उस टाइम जैसे खाने पीने के लिए क्या क्या सामान लेकर गए थे? और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, जब इन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा
तो इन लोगों को क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए? बस आप लोग यही बोलूँगा कि बस खाने पीने का सामान लेके जाओ और सिविल सामान एक भी मत लेके जाओ। बस लोवर एक टी शर्ट ले लो, कपड़ा एक भी मत लेके जाओ, बस लोवर एक टी शर्ट, थाली वाली कुछ मत लेके जाओ। जो सामान हो नहाने वाला कुछ भी हो अपना यूज़ करने वाला कुछ भी मत लेके जाओ। वहाँ तो सिविल कैंटीन होता है, मिलता है वहाँ पे। बस एक खाने के लिए ले जाओ, जो खाना है वो मतलब बादाम हो गया, काजू हो गया, जो गुड़ हो गया, और एक सिविल रोबल थाली वाली कुछ नहीं लेके जाना है। और जो डॉक्यूमेंट हो गया आपका, जितना कम सामान लेके जाओगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और जितना डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट का कम से कम 10-10 फोटोकॉपी। देखो, जितने लोग बार बार पूछते रहते हो कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाए हो ऑनलाइन के टाइम, तो वो कितना बार जांच होता है, तो ये आप लोगों को आज पता चल जाएगा। ठीक है, पहला नंबर तो जब ऑनलाइन कराने जाओगे तो उधर ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। जब आप भर्ती देखने जाओगे, जब आप रेस मार दोगे तो उधर सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद से जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम कब डॉक्यूमेंट मांगा जाता है ये भी रौनक बताएगा। भर्ती होने के बाद तो एक तो ARO पे होगा, ARO के बाद जब जाओगे यूनिट में वहाँ भी होगा दोबारा। जाने के बाद जब तक तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म होता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट चेक ही होता रहेगा हरदम। डॉक्यूमेंट बनाने का मौका मिलता है, मतलब जैसे हो गया पुलिस सबसे दिक्कत होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। किसी का मतलब सिविल में कोई झगड़ा किया हो तो आता नहीं है, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन है उसका POP नहीं होता है। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि POP क्या होता है, POP के बारे में बताइए। तो मेरे भाई, पासिंग आउट परेड होता है जब आप भर्ती हो जाओगे अग्निवीर में ना, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में POP होता है। जब POP होगा तभी फाइनल फौजी बनोगे। हमारे पास ये जितने लोग भी बैठे हैं ना, सभी लोगों का POP कंप्लीट हो चुका है, सभी लोग फाइनल फौजी बन चुके हैं, सभी लोगों को ट्रेड मिल चुका है। ट्रेड कब मिलता है ये भी रौनक बताएगा। ट्रेड कब मिलता है बताओ? जब आप भर्ती हो जाओगे ना, तो जब ट्रेनिंग करोगे 2 महीना बीतेगा, 3 महीना बीतेगा, तो आप सोचने लगोगे कि यार मुझे कौन सा ट्रेड मिलेगा, मुझे कौन सा यूनिट मिलेगा। तो ये कब पता चलता है ये बताओ? आपका ट्रेनिंग 2 फेज में होता है, एक तो बेसिक में होता है, एक एडवांस में होता है। बेसिक ट्रेनिंग होता है जो 10 हफ्ते का होता है, और एडवांस ट्रेनिंग होता है 14 हफ्ते का। जो 10 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है उसमें मिलता है आपको आपका ट्रेड मिलता है। लेकिन मिलेगा कब? जब लास्ट एकदम कम से कम 1 हफ्ते बचेगा, 1 हफ्ते से कम रहेगा तभी आपको मिलेगा कौन सा ट्रेड मिला आपको। ड्राइवर है, गनर है, या जो भी होगा आपका ट्रेड मिलता हो। और एडवांस में जाने के बाद आपको चलता है यूनिट पता कि यूनिट कौन सा मिला, वो भी कब पता चलेगा? 2 दिन पहले पता चलेगा। ट्रेनिंग में जब आप जाओगे यहाँ तो मेहनत करते हो, वहाँ तो और मेहनत करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे कंपटीशन सभी अग्निवीरों से होगा। वहाँ पे होता है PPT, फिजिकल प्रेफरेंसी टेस्ट। उसके बाद आपका टो टच होगा। सबसे ज़्यादा फेल टो टच में होते हैं लोग। ट्रेनिंग होता है जो BPT, PPT और 2 टच होता है। अगर इसमें कोई फेल हो जाता है तो क्या होगा? आपका होता है बेसिक ट्रेनिंग में PPT, फिजिकल प्रेफरेंसी टेस्ट, और BPET होता है, वो एडवांस में होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको टो टच करना। टो टच का प्रैक्टिस करके जाओ लोग। सबसे ज़्यादा फेल इसी में होते हैं लोग, टो टच में। जितने भी साथी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो, आप दौड़ के साथ साथ अपने ग्राउंड पर टो टच का प्रैक्टिस करो। सब लोग बोलते हैं कि सब कुछ तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन टो टच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, लास्ट में टो टच नहीं कर पाते हो, तो फिर आपका POP रुक जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करके जाना है। भर्ती होने के बाद सैलरी कब से मिलना चालू होता है? जिस दिन आप जाओगे ट्रेनिंग रेजिमेंट में, जो ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे आप, उस दिन आपका जिस दिन से आपका फिंगर लगेगा उसी दिन से आपका ट्रेनिंग मतलब सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। जब आप भर्ती हो जाओगे, जैसे मान लो एक भाई का 1 तारीख से ट्रेनिंग चालू हो रहा है और किसी का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, वो 20 तारीख को 25 तारीख को ट्रेनिंग करने जा रहा है। जब 20 तारीख को उसका फिंगर लगेगा ना, तो 20 तारीख से सैलरी मिलेगा। तो वैसे यही कहूँगा, अच्छे से तैयारी करो आप लोग NDC एप्लीकेशन से। वो तो आपको पता है कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं और कितने भर्ती हो गए इससे। अभी आप लोग सामने देख लो, इतने लोग हैं अभी। जितने भी भाई लोग बैठे हैं ना, इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि भर्ती होने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं। भर्ती होने के बाद वो लोग अपने आप में ही बिजी रहते हैं। लेकिन मैं बस एक बार बोला था कि 2 तारीख को आप लोगों को मेरे घर आना है। एक बार मैं बोला था और सभी साथी हमारे घर आए हैं, तो इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सभी साथी 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैं शौर्य बैच लॉन्च कर दिया हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का क्लास चालू होगा। NDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और शौर्य बैच लेकर अच्छे से तैयारी करना। हो जाएगा यार। जब दीपू भाई का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, जब हरिओम भाई का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। ठीक है ना? ये भाई तो NCC नहीं किया है, तीसरा ग्रुप में दौड़ मारा था। ठीक है ना? और फाइनल सिलेक्शन लिया है, और सिर्फ पढ़ाई के दम पर। अग्निवीर तक ही ना रहो, अभी पैरा का मौका मिलता है, पैरा में जाओ आप लोग। बोलते लोग कि 4 साल वाला है क्या तू, मतलब बोलते 4 साल वाला है क्या तू। मैं बोलता हूँ हाँ 4 साल, लेकिन तू करके दिखाओ। अभी तो 4 साल वाला किसी को नहीं मिला अभी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ट्रेनिंग में जब जाओगे तो उधर भी अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना? अगर BPT, PPT कंप्लीट नहीं होता है तो सभी फौजी छुट्टी चले आएंगे। आप 1 महीना लेट आओगे, 1.5 महीना लेट आओगे, तो क्या मतलब निकलेगा? पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे, रनिंग अच्छा से किए रहोगे, 2 टच किए रहोगे, बीम अच्छा से किए रहोगे, तो आगे मदद मिलेगा। ठीक है ना? मंटू भाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी चाहेंगे, क्योंकि मंटू भाई के बारे में मुझे भी नहीं पता है कि ये तैयारी कैसे किए थे। मेरा नाम मंटू है और फौज की तैयारी जब हाई स्कूल में थे तभी से मतलब तैयारी चालू कर दिए थे, और
एनडीसी क्लास मतलब लेकर इससे पढ़े थे। शुरू में आपको कौन एनडीसी क्लास के बारे में बताया था? आप एनडीसी का सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए थे ना? तो कैसे आपको पता चला था सैनिक बैच के बारे में? हमको मतलब एनडीसी क्लास के बारे में नहीं मालूम था, तो दीपू बताए थे। दीपू के साथ हमारा रनिंग करना सब कुछ साथ में मतलब था। भाई दीपू हमारा बहुत प्रचार किया है यार। मतलब इसके एरिया के जितने भी लड़के हैं ना, मैं किसी से भी पूछता हूँ तो बोलते हैं सब कि दीपू बताया एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई कर लो, क्योंकि दीपू एक ऐसा लड़का है, अभी नया एज हुआ था, ये साल भर पहले हमसे मिला जब एज नहीं था इसका। दीपू भाई से मैं बोला सैनिक बैच ले लो और जितना भी क्लास है अच्छे से क्लास करना। दीपू भाई एक बार क्लास नहीं किया, 3 बार 4 बार क्लास किया और 2 महीना बस तैयारी किया था और 2 महीना में ही फाइनल सिलेक्शन ले लिया, पहली भर्ती में ही। और तीसरा ग्रुप में था, बस पढ़ाई के दम पर फाइनल सिलेक्शन लिया है। और यही दीपू मंटू भाई को बताया कि एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच ले लो। तो कितना दिन तक आप तैयारी किए थे? 2 महीने तक मतलब पढ़े थे। उसके बाद हमारा पेपर निकल गया था। पेपर निकलने के बाद फिजिकल पे अपना जाके ध्यान दिए थे। हम दीपू साथ में दौड़ते थे। मतलब आप तीनों लोग साथ में दौड़ते थे? हाँ, फील्ड में मुकेश, दीपू और मंटू तीनों लोग साथ में दौड़ते थे। मतलब कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई चाहता है कि वैसे पैसा वैसा देकर चले जाए तो उसे नहीं जा सकता है, उसमें जा भी सकता है तो इतना फिजिकल और प्रैक्टिकल होता है कि पास ही नहीं हो सकता है। पहले से फिजिकल पे ध्यान नहीं देगा तो उसमें जाके नहीं पास हो पाएगा, फेल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे हरिओम भाई, आपका 2025 में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इसके बाद आपका भर्ती बचा हुआ था या लास्ट भर्ती था? नहीं, ये मेरा लास्ट भर्ती था। इसके बाद हम ओवर एज हो गए होते। पहले आप ये बताइए कि आप तैयारी कब से चालू किए थे? फौज का तैयारी आप कब से चालू किए थे? फौज का तैयारी हम 2022 से चालू किए थे। उस फर्स्ट भर्ती मेरा 2022 में था, तो उसमें मैं दिया था, फार्म डाला था। उसके बाद रनिंग नहीं निकल पाया। उसके बाद 23 में मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ, 24 में भी फाइनल मेरिट से बाहर हो गया, 2025 में फाइनल सिलेक्शन हो गया हमारा। तैयारी के दौरान यही दिमाग में चलता था लास्ट भर्ती है, इसके बाद इसमें नहीं होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा इसी को लेकर प्रेशर रहता था ऊपर। फिर भी हम मतलब सब कुछ साइड करके अच्छे से पढ़ाई किए, रनिंग किए और मेडिकल फिट हुए। उसके बाद से फाइनल मेरिट में नाम आ गया। आप हमारा वीडियो कब से देखना चालू किए थे? वीडियो बहुत पहले से देखते थे यूट्यूब पे। मतलब ऐसे ही आपका एक वीडियो आया पहले, तो देखते देखते हमको थोड़ा अच्छा लगा, उसके बाद से फॉलो किए। उसके बाद से हर वीडियो आता था भर्ती से रिलेटेड, तो मैं देखने लगा। जैसे आपको पता था मेरे बारे में कुछ कि मैं कहाँ का हूँ, कहाँ का नहीं? नहीं, इसके बारे में नहीं मालूम था कि आप कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं। मैं बस वीडियो देखता था। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप इससे बैच लेकर के अग्निवीर का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा तैयारी करेंगे और सिलेक्शन भी ले लेंगे, भर्ती में अच्छा स्कोर करेंगे आप। ट्रेनिंग करते टाइम किस बात पर ज़्यादा ध्यान मतलब देना था? ट्रेनिंग के टाइम में जैसे जो फिजिकली जो है वो ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए बीपीटी जैसे फेल होने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसमें। बीपीटी में कितना किलोमीटर दौड़ाया जाता है? 5 किलोमीटर रनिंग करना है उसमें। तो अपने भाई लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं? वो सही बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करते रहिए, साथ ही फिजिकली आपको मजबूत होना पड़ेगा। अंदर बहुत ज़्यादा हर तरह से मतलब जैसे आपको टेस्ट लिया जाएगा, उसमें हर टेस्ट में आपको मेहनत करके अच्छे तरीके से पास होना पड़ेगा। नहीं तो कहीं भी आप रुकेंगे तो उसको फिर दोबारा देना पड़ेगा, तो मेहनत ज़्यादा लगेगा और बंदे आगे बढ़ेंगे और अगला टेस्ट देंगे आपको, अब दोबारा देंगे और उसी पे आपको रोके रहेंगे सब। तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अपना 100% दे रहे हैं तो आप पक्का सिलेक्शन ले लेंगे। दूसरे का बात सुनेंगे तो आप डिसबैलेंस होंगे। इससे दूसरों बातों को इग्नोर करके अपना 100% देंगे तो पक्का सिलेक्शन ले लेंगे। गांव में लोग कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, कैसे बात करते हैं? पहले से तो थोड़ा डिफरेंट है। मान लीजिए अब नौकरी मिलने के बाद कोई भी थोड़ा इज्जत करता है और अलग नज़र से देखता है। थोड़ा इज्जत मिलता है कि ज़्यादा मिलता है? ज़्यादा मिलता है, ऐसा बात नहीं है। इज्जत अब मज़ा आ रहा है ना? हाँ, अब ठीक लगता है। और अच्छा परमानेंट होने का क्या सिस्टम है? मतलब सारा कुछ देखा जाता है, फिजिकल विजिकल या हाँ, पढ़ाई? जैसे सब परमानेंट होने के लिए तो अभी कुछ नहीं बता रहे लोग, लेकिन जैसे मतलब यही सब आपका स्कोर देखा जाएगा। परमानेंट होने वाला जो सिस्टम है ना, अभी किसी को कुछ ऑफिशियली बताया नहीं गया है, लेकिन अपने भाइयों के बात से ये पता चल रहा है कि अंदर जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो जो फिजिकल कराया जाएगा उसका भी नंबर मिलता है। उसके साथ जो आपको ट्रेड मिलेगा, तो ट्रेड टेस्ट भी कराया जाता है, उसका भी आपको नंबर मिलेगा। फायरिंग वायरिंग कराया जाता है, जिसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा 4 साल तक ना, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दीपू भाई, अब आपका बारी है। आप ये बताओ, तैयारी कब से चालू किए थे इंडियन आर्मी? 12th में नंबर कम था, इसकी वजह से हमने तैयारी किया है। तो आपको कौन ये बोला कि नंबर कम है तो फौज में ही जाओ?
जैसे भैया बहुत बोल रहे थे कि क्यों इतना कम नंबर, सबका इतना नंबर है और मेरा कम नंबर था, तो बहुत ज़्यादा आपके यही भैया बोल रहे थे ना? हाँ, तो यही बोल रहे थे कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे आगे चल के, बस फ़ोन में लगे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो हम इसके बाद इनके बात पे ध्यान देने लगे, उसके बाद हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए। कितना दिन तक तैयारी किए थे और आप कौन सा बैच लेकर पढ़ाई किए थे? हमने मैरून बैच से तैयारी किया था और 2 मंथ बस पढ़े थे लाइब्रेरी में। जैसे मंटू भाई बताए हैं कि एनडीसी क्लास एप्लीकेशन के बारे में आप इनको बताए थे, और भी बहुत सारे लोग अपने तरफ बताए हैं। आप ये बताइए, आपको कैसे पता चला था एनडीसी क्लास एप्लीकेशन के बारे में, और हमारे बारे में कैसे आपको पता चला था? भैया से। अच्छा, मुकेश भाई से। तो भाई मेन लीडर मुकेश है, मुकेश दीपू भाई को बताने वाले हैं, और दीपू भाई अपने गांव में ये जितने भी मंटू भाई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों को बताने वाले हैं। तो इस तरह से ज़्यादा लोगों को पता चला है। तो सैनिक बैच से आप क्लास को कितने बार किए थे? मैरून बैच से तैयारी किया अच्छा, था, मैरून बैच। और मैरून बैच से क्लास हम लगभग 3 बार क्लास किए थे। तो ये पहली बार डिफेंस लाइन में आए थे, ये पहले तो कभी तैयारी नहीं किए थे, इनको ये नहीं पता था ना एनसीसी किए थे ना कुछ भी किए थे, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पर क्लास जितना बताया था भैया कि इसको क्लास को करो पक्का पेपर निकल जाएगा, और हम क्लास 3 बार किए थे। मुकेश भाई, आप इस बात को क्लियर बताओ, आपके पास एनसीसी नहीं है, आप एक्सीलेंट दौड़ नहीं मारे हो, न गुड में दौड़ मारे हो, थर्ड ग्रुप में दौड़ मारे, पहली भर्ती थी, आपका पेपर के दम पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं भाई एनसीसी की वजह से भर्ती हो गया है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? पढ़ाई बहुत महत्व है, पढ़ाई से मैंने अपना सिलेक्शन लिया हूँ। और क्लास छोड़ के मत पढ़ाई करो। पहली बात तो क्लास छोड़ के पढ़ाई करोगे पेपर नहीं निकलेगा। पूरा पहले क्लास करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे मारो। अभी गाँव में क्या माहौल है? पूरा छा गए हैं और क्या। तो भाई दीपू भाई पूरा गांव में छा गया है, क्योंकि सबसे कम एज का फौजी है ना। जब दीपू भाई फाइनल सिलेक्शन ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते हो यार? देखो कितना मासूम चेहरा है, ध्यान से देखो, ठीक है ना भाई? तैयारी करो, अच्छे से हो जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी नहीं है, आप बढ़िया से दौड़ नहीं पाते हो, सेकंड ग्रुप में दौड़ मारोगे, थर्ड ग्रुप में दौड़ मारोगे और पेपर बढ़िया किए रहोगे, तभी भी हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दाढ़ी नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है। संजय भाई के बारे में जानना चाहते हैं हम। तैयारी किस बैच से किए थे? पढ़ाई तो अपने भैया के जो एनडीसी क्लास है उसी से पढ़ाई किए थे। कौन सा बैच आप लिए थे? वो मैरून बैच था सर। जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं तो यही कहना चाहते हैं कि आप घबराइए मत, और आप फार्म डालिए, आपका पेपर निकल जाएगा। और कहीं से भी नहीं पढ़ाई किए तो प्ले स्टोर पर जाइए और एनडीसी क्लास डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़ाई कीजिए। तो संजय भाई है ना, बार बार मेरे पास आते थे, जब भी इनका आईडी पासवर्ड कुछ भी मिस्टेक हो जाता था, आप कई बार आए थे, तो ये बार बार मेरे पास आते थे कि क्लास नहीं चल रहा है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये भी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ही पढ़ाई किए थे और फाइनली फौजी बन चुके हैं। आइए से कहना चाहते हैं, मतलब आप सारे चीज़ पास होकर अगर ट्रेनिंग जा रहे हैं, यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा फालतू सामान नहीं ले जाएँ। कहाँ से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे उसको रखते यार भाई, यहाँ रखोगे फिर वहाँ रखोगे, तुम्हारा पास जगह नहीं उतना ज़्यादा रहता है, और हम तो फेंक के अभी आए हैं भाई। और यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि अब ज़्यादा बंदे रहते हैं, रनिंग कराते हैं, उस समय कहते हैं टच एंड बैक गो, तो उस समय अब ज़्यादा तेज से नहीं भागिए, ठीक है? अपना पैर को बचा कर रखिए, अपने हाथ पैर को अपना सेफ्टी बचा के जितना रखें उतना ही बेहतर रहेगा। अपने आप को बचाना है, सीधा सा बस एक ही मकसद है, काम भी पूरा हो जाए, अपने आप को बचाना भी है, ठीक है ना? और फिजिकली भी आप लोगों को फिट रहना है। खुशी ये बात है हम लोगों का कि हम और मंटू भाई एक ही साथ ट्रेनिंग किए थे। ओ जैसे हम दो मिले थे वर्किंग करते समय, तो मंटू भाई हम पूछे मतलब तुम कहाँ से, तो बोला हम अपने डिस्ट्रिक्ट हेड से हैं। तो हम ही बताया कि मैं यहाँ के हूँ, ये भी बोला यहाँ हूँ, तो उसके बाद दोस्ती हो गया, हम लोग मज़ा आने लगा। के पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसके बाद से ये अपने मतलब जहाँ भी इसका यूनिट है उधर चला जाएगा। तो मैं ग्राउंड में जाकर टो टच का एक वीडियो बना दूंगा और फिजिकल का पूरा वीडियो बना दूंगा, तो उसे आप लोग देख लेना किस पर ध्यान देना है, ठीक है? आप लोग ये नहीं सोचना कि ये लोग वर्दी पहनकर अपने घर से आए हैं। मैं बोला था बैग में ही आप लोग अपना वर्दी लेकर आइएगा, और यहीं पर मतलब जैसे अंधेरा हो गया था तो अभी लाइट हम लोग रखे हुए हैं, सभी लोग यहीं पर वर्दी पहने हैं और यहीं पर वर्दी बैग में रख भी लेंगे। आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी साथी तैयारी कर रहे हो, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना, बस आप लोगों को तैयारी करना है अच्छे से, ठीक है ना? बाकी चलो ठीक है, आप लोग कमेंट करना जो भी बात आप लोगों को जानना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।